नमस्कार। मैं हूं विकल्प, एक निडर पत्रकार, समाजसेवी, क्रांतिकारी, राजनीतिक। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं गणेश शंकर विद्यार्थी जी की। गणेश शंकर विद्यार्थी जी का जन्म 26 अक्टूबर 1890 को प्रयाग में हुआ था तथा मृत्यु 25 मार्च 1931 को कानपुर में हुई थी। गणेश शंकर विद्यार्थी जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने मात्र 16 वर्ष की अल्पायु में ही हमारी आत्मोत्सर्गता नामक एक किताब लिख डाली थी। वे एक निडर पत्रकार, एक समाजसेवी, स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। चलिए, अब मैं आपको उनके द्वारा अपनी पत्नी को लिखा गया पत्र पढ़कर सुनाता हूँ। मेरी परम प्यारी प्रकाश, कल तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। तुमने जो कुछ लिखा है वो बिल्कुल ठीक है। माफ़ी मांगने से अच्छा ये है कि मौत हो जाए। और तुम विश्वास रखो कि मैं कोई भी बेइज्जती का काम नहीं करूँगा। तुमने जो साहस दिलाया है उसमें मेरे जी को बहुत बल मिला। मुझे तुम्हारी और बच्चों की चिंता है, परंतु तुम्हारा हृदय कितना अच्छा और कितना ऊंचा है उससे मेरे मन को बहुत संतोष हो रहा है। ईश्वर तुम्हारे मन को ऐसे ही दृढ़ रखे। अगर तुम्हारी दृढ़ता रहेगी तो मेरा मन कभी न टिकेगा। मैं तुमसे कोई भी बात छिपाना नहीं चाहता। मैं खुशी से तैयार हूँ। जो मुसीबतें आएंगी मैं उन्हें हंसते हंसते झेल लूँगा। लेकिन मेरी हिम्मत को कायम रखने के लिए ये आवश्यक है कि तुम अपना जी ना गिरने देना। हाँ, माखनलाल जी के साथ मैं उनके घर जा रहा हूँ। होली वहीं करूँगा। होली के बाद दूज या तीज को मैं कानपुर पहुँचूँगा और उसी दिन दोपहर तक मैं अपने को पुलिस के हाथों सौंप दूँगा। मैं सीधे ही पुलिस के हाथों में अपने को दे देता, मगर मगर एक बार तुम लोगों को देख लेना अपना धर्म समझता हूँ। देखो, ईश्वर और धर्म पर विश्वास रखो। आज कष्ट के दिन सिर पर हैं, कल सुख के दिन भी आएंगे। धर्म के लिए सहे जाने वाले कष्ट के दिनों के बाद जो दिन आएंगे वे परमात्मा की कृपा से अच्छे और सुख के दिन होंगे। हरि, कृष्ण, विमला और ओंकार को मेरा बहुत बहुत प्यार। तुम्हारा गणेश शंकर। तो ये थे महान क्रांतिकारी गणेश शंकर विद्यार्थी जी के द्वारा लिखा गया अपनी पत्नी को पत्र। क्रांतिकारियों की बात ही निराली थी। हमें लगता है कि आजकल के नेता पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे उस समय की क्रांतिकारी क्रांतिकारी क्या, जो जो भी नेता हुए हैं, हमारे हमारे आज़ाद भारत के जो नेता हुए थे वो बहुत ही पढ़े लिखे थे। उनकी लेखन शैली, उनकी लिपिबद्धता एक असीम प्रकार की है। आपने देखा ना, गणेश शंकर विद्यार्थी जी एक राजनीतिज्ञ और ये एक क्रांतिकारी के साथ साथ उनकी लेखनी, सिर्फ उन्होंने अपनी पत्नी को पत्र ही लिखा है, लेकिन आपने देखा कि उनकी पत्र में भी कितनी गहराई छुपी है। तो ऐसे ही आपको पत्र अगर और सुनने हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको ऐसे ही महान क्रांतिकारियों की जीवनी, उनके पत्र, उनके बारे में जानने की जो भी इच्छा है वो मेरे वीडियो के द्वारा संपूर्ण होती रहेगी। आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। नमस्कार।